प्रदेश में बिजली संकट को लेकर गहलोत सरकार गंभीर है। बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके जानकारी दी है। कहा, देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है। ये एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूँ, इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन कर रही है। इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे हैं। बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं है, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई है। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा कि राज्यों के हितों, देश हित के मुद्दों को लेकर आप सभी मुख्यमंत्रियों से बैठक करें, जिससे इनका समाधान निकालकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके। प्रदेश में बिजली संकट को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत गंभीर है। बिजली कटौती को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट किया है और ट्वीट करके उन्होंने ये जानकारी दी है। क्या कुछ कहा है उन्होंने इस ट्वीट के जरिए आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देश के 16 राज्यों में बढ़ती गर्मी के कारण बिजली की मांग बढ़ी है। इसके अनुरूप कोयले की आपूर्ति नहीं हो रही है, जिसके कारण आवश्यकता अनुसार बिजली आपूर्ति संभव नहीं है। यह एक राष्ट्रीय संकट है। मैं सभी से अपील करता हूँ, इस संकट में एकजुट होकर परिस्थितियों को बेहतर करने में सरकार का साथ दें। अपने निवास या कार्य क्षेत्र के गैर जरूरी बिजली उपकरणों को बंद रखें। अपनी प्राथमिकताएं तय कर बिजली का उपयोग जरूरत के मुताबिक करें। राजस्थान में प्रदेश भाजपा बिजली घरों पर प्रदर्शन करे। इस संकट में चुनौतीपूर्ण कार्य कर रहे बिजली कर्मचारियों को परेशान कर उन पर दबाव बनाने का कार्य कर रही है। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, राज्यों को कोयला उपलब्ध करवाने का काम केंद्र सरकार का है। क्या प्रदेश भाजपा का दिशाहीन नेतृत्व केंद्र सरकार से इस बारे में सवाल पूछेगा कि वो मांग के अनुसार कोयला उपलब्ध करवाने में सक्षम क्यों नहीं, जिसके कारण 16 राज्यों में बिजली कटौती की नौबत आई। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी से अपील करूंगा कि राज्यों के हितों, देश हित के मुद्दों को लेकर आप सभी मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करें, जिससे इनका समाधान निकालकर आमजन को अधिक से अधिक राहत प्रदान की जा सके। जेडी अधिकारी और कर्मचारी की मनमर्जी से जेडीसी नाराज है। कार्यालय समय पर नहीं आने की मनमर्जी से नाराज है जेडीसी। इसी के चलते जेडीसी रवि जैन ने खुद जारी किए हैं आदेश। कार्यालय समय पर प्रातः 9:30 पर आने के आदेश दिए हैं। इस आदेश में कहा गया है कि सभी कार्मिक प्रातः 9:30 पर आना सुनिश्चित करें। आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित करें। सभी नियंत्रक अधिकारी और प्रकोष्ठ अधिकारियों को हिदायत दी गई है। अपने अधीनस्थ स्टाफ से आदेश की पालना कराने की हिदायत दी गई है। तो जेडी अधिकारी कर्मचारियों की मनमर्जी से जेडीसी नाराज है। कार्यालय समय पर नहीं आने की मनमर्जी से जेडीसी नाराज है और इसी के चलते जेडीसी रवि जैन ने खुद आदेश जारी किए हैं। इस आदेश के जरिए उन्होंने कार्यालय समय पर प्रातः 9:30 पर सभी कार्मिक अपनी उपस्थिति दें, ये सुनिश्चित करें, ये कहा है। तो वहीं आवश्यक रूप से कार्यालय में उपस्थित होना सुनिश्चित भी किया जाए, यह आदेश के जरिए उन्होंने कहा है। तो वहीं सभी नियंत्रक अधिकारी और प्रकोष्ठ अधिकारियों को हिदायत भी दी है कि अपने अधीनस्थ स्टाफ से आदेश की पालना की हिदायत वो दें। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में 3 दिन प्रचंड गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड में भी प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने जारी किया है येलो अलर्ट। 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और बारिश के कारण मिल सकती है थोड़ी राहत। 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश की संभावना है। इस दौरान पारा गिरकर आ सकता है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच। तो मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी में 3 दिन प्रचंड गर्मी का दौर देखने को मिलेगा। इसके अलावा मध्य प्रदेश और झारखंड में भी प्रचंड गर्मी का अलर्ट जारी किया गया है। इन राज्यों के लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। 2 मई से पश्चिमी विक्षोभ के चलते आंधी और बारिश के कारण थोड़ी राहत गर्मी से मिल सकती है। 2 से 4 मई तक राजस्थान, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में बारिश की संभावना है। इस दौरान पारा गिरकर आ सकता है 36 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच।
हज 2022 को लेकर बड़ी खबर है। हज यात्रा के लिए निकाली जाएगी लॉटरी। लॉटरी में आने वाले नाम के शख्स जा सकेंगे हज पर। कल दोपहर 2 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में निकाली जाएगी लॉटरी। इस बार 2499 महिला पुरुषों ने किया था हज के लिए आवेदन, लेकिन प्रदेश को 2072 हजियों का मिला है कोटा। राजस्थान हज कमेटी अधिशासी अधिकारी महमूद अली खान ने ये जानकारी दी। तो हज 2022 को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हज यात्रा के लिए निकाली जाएगी लॉटरी। लॉटरी में आने वाले नाम के शख्स जा सकेंगे हज पर। कल दोपहर 2 बजे सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में ये लॉटरी निकाली जाएगी। इस बार 2499 महिला पुरुषों ने हज के लिए आवेदन किया है, पर इन सभी महिला पुरुषों में से सिर्फ 2072 लोग ही हज के लिए जा सकेंगे। तो राजस्थान हज कमेटी अधिशासी अधिकारी महमूद अली खान ने ये जानकारी दी। एसीबी को राजस्थान रोडवेज प्रबंधन से झटका। रोडवेज ने निरस्त किए गृह विभाग के आदेश। 300 रुपए महीने में रोडवेज की बसों में असीमित यात्रा के आदेश निरस्त कर दिए हैं। अब रोडवेज में निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे एसीबी के कार्मिक। इस फैसले से हो रहा था रोडवेज को आर्थिक नुकसान। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी जताया था इसको लेकर विरोध। तो एंटी करप्शन ब्यूरो को राजस्थान रोडवेज प्रबंधन से झटका लगा है। रोडवेज ने निरस्त किए हैं गृह विभाग के आदेश। 300 रुपए महीने में रोडवेज बसों में असीमित यात्रा के आदेश निरस्त कर दिए गए हैं। अब रोडवेज में निःशुल्क यात्रा नहीं कर पाएंगे एंटी करप्शन ब्यूरो कार्मिक। इस फैसले से हो रहा था रोडवेज को आर्थिक नुकसान। आरएसआरटीसी ऑफिसर्स एसोसिएशन ने भी जताया था इसको लेकर विरोध। प्रदेश में अब तक 8 मामलों में सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद सुनाई गई ये 8 फांसी की सजा। विभिन्न अदालतों ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामलों में सुनाई है सजा। 21 जुलाई 2018 को SC/ST स्पेशल कोर्ट अलवर ने सजा सुनाई। 7 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुनाई। तो वहीं 6 अगस्त 2018 को पॉक्सो कोर्ट बाड़मेर ने सुनाई फांसी की सजा। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 17 मार्च 2021 को पॉक्सो कोर्ट झुंझुनू ने सुनाई फांसी की सजा। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में सुनाई फांसी की सजा। 27 सितंबर 2021 को पॉक्सो कोर्ट सिरोही ने सुनाई फांसी की सजा। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 26 अक्टूबर 2021 को पॉक्सो कोर्ट अजमेर प्रथम ने सुनाई फांसी की सजा। 11 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म और हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई। 10 फरवरी 2022 को पॉक्सो कोर्ट जिला जयपुर ने सुनाई फांसी की सजा। 4.5 साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई और आज पॉक्सो कोर्ट बूंदी ने सुनाई है फांसी की सजा। मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई है। तो प्रदेश में अब तक 8 मामलों में सुनाई जा चुकी है फांसी की सजा। पॉक्सो एक्ट में संशोधन के बाद सुनाई गई है ये 8 फांसी की सजा। विभिन्न अदालतों ने नाबालिग से दुष्कर्म और हत्या के मामलों में यह सजा सुनाई है। 21 जुलाई 2018 को SC/ST स्पेशल कोर्ट अलवर ने सजा सुनाई। 7 माह की मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 6 अगस्त 2018 को पॉक्सो कोर्ट बाड़मेर ने सुनाई फांसी की सजा। 15 साल की नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई। 17 मार्च 2021 को पॉक्सो कोर्ट झुंझुनू ने सुनाई फांसी की सजा। 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में सुनाई फांसी की सजा। 27 सितंबर 2021 को पॉक्सो कोर्ट सिरोही ने सुनाई फांसी की सजा। 7 साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई। 26 अक्टूबर 2021 को पॉक्सो कोर्ट अजमेर प्रथम ने फांसी की सजा सुनाई। 11 वर्षीय बालिका की दुष्कर्म व हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई गई है। 10 फरवरी 2022 को पॉक्सो कोर्ट जिला जयपुर ने सुनाई फांसी की सजा। 4.5 साल की मासूम से दुष्कर्म व हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई और आज पॉक्सो कोर्ट बूंदी ने सुनाई है फांसी की सजा। मासूम से गैंगरेप और हत्या के मामले में 2 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई गई। भीषण कटौती से बिजली आपूर्ति पर ब्रेक। प्रदेश में बिजली कटौती का दंश झेल रही जनता से जुड़ी खबर। गर्मी के तीखे तेवरों के बीच राजस्थान में बढ़ रही है लगातार पावर डिमांड, लेकिन बिजली की उपलब्धता नहीं होने के चलते शुरू की गई है कटौती। RUVNL के आंकड़ों को देखें तो 19 अप्रैल को की गई सर्वाधिक आपूर्ति एक दिन में 2735 लाख यूनिट की बिजली आपूर्ति, लेकिन इसके बाद जैसे ही पावर मैनेजमेंट के नाम पर शुरू हुई कटौती तो एकाएक बिजली आपूर्ति के आंकड़े खुद ब खुद ब्रेक लगता नजर आया। इसके बाद 20 अप्रैल को 2702 लाख यूनिट
21 अप्रैल को 2,643 लाख यूनिट, 22 अप्रैल को 2,525 लाख यूनिट, 22 अप्रैल को 2,575 लाख यूनिट, 23 अप्रैल को 2,684 लाख यूनिट, 25 अप्रैल को 2,569 लाख यूनिट और 26 अप्रैल को 2,542 लाख यूनिट और 27 अप्रैल को 2,639 लाख यूनिट आपूर्ति की। बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की कि प्रदेश के हवाई अड्डों पर फ्लाइट संचालन को आखिर क्या हुआ है। सर्दियों की तुलना में आधे से भी कम हो गई है फ्लाइट्स। जयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज 60 फ्लाइट थी, अब औसतन 55 फ्लाइट है। उदयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज 20 फ्लाइट थी, अब मात्र 8 फ्लाइट है। जोधपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज औसतन 16 फ्लाइट थी, अब मात्र 6 फ्लाइट है। किशनगढ़ एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज औसतन 5 फ्लाइट थी, अब 4 फ्लाइट। जैसलमेर से सर्दियों में रोज 5 फ्लाइट थी, अब मार्च के बाद फ्लाइट्स बंद है। बीकानेर एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज 1 फ्लाइट थी, अब 26 अप्रैल से संचालन बंद हो गया है। तो बेहद महत्वपूर्ण सवाल यही उठ रहा है कि प्रदेश के हवाई अड्डों पर फ्लाइट संचालन को आखिर हुआ क्या है। सर्दियों की तुलना में आधे से भी कम हो गई है फ्लाइट्स। जयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज 60 फ्लाइट थी, अब औसतन 55 फ्लाइट हो गई है। उदयपुर एयरपोर्ट पर सर्दियों में रोज 20 फ्लाइट थी, अब मात्र 8 फ्लाइट रह गई। तो ऐसे में सभी एयरपोर्ट पर लगभग इसी तरीके की स्थिति देखने को मिल रही है। चलिए अब आपको बताते हैं राजकाज की बात। दौसा के लालसोट में डॉक्टर सुसाइड प्रकरण की प्रशासनिक जांच अधर झूल में। सरकार में जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव को सौंपी थी प्रशासनिक जांच। तो सरकार ने जयपुर के संभागीय आयुक्त दिनेश कुमार यादव को प्रशासनिक जांच सौंपी थी, तो वहीं जांच के बीच में ही दिनेश कुमार यादव का हो गया संभागीय आयुक्त पद से तबादला। तबादले के बाद जांच बीच में छोड़ दिनेश कुमार यादव ने संभाल ली नई जिम्मेदारी। उधर जयपुर के नए संभागीय आयुक्त सीताराम भाले ने अभी तक नहीं किया है ज्वाइन। ऐसे में इस घटना की प्रशासनिक जांच में देरी होना तय माना जा रहा है। तो जिस तरीके से तबादला हुआ है, तो वहीं दूसरे संभागीय आयुक्त ने ज्वाइन नहीं किया है, तो ऐसे में यही कहा जा रहा है कि प्रशासनिक जांच में देरी होना तय। बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप और हत्या के दोषियों को फांसी की सजा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फैसले को लेकर ट्वीट करके जानकारी दी है। उन्होंने लिखा, 23 दिसंबर 2021 को बूंदी में नाबालिग से गैंगरेप के बाद हुई थी हत्या। हत्या के मामले में दोनों आरोपियों को आज कोर्ट ने मृत्यु दंड की सजा सुनाई है। इस केस में प्रदेश सरकार ने विशेष वकील की नियुक्ति की। केस ऑफिसर स्कीम के तहत मामले को लेकर 3 कार्य दिवस में पुलिस ने चालान पेश किया था। ये प्रदेश में पॉक्सो एक्ट का पहला मामला है, जिसमें 2 दोषियों को एक साथ फांसी की सजा सुनाई गई है। हर राज्य से ऐसी खबरें लगातार आती रहती हैं, जो पूरे देश के लिए चिंता का विषय है। इसको ध्यान में रखकर हमने प्रदेश में कई नवाचार किए हैं। सबसे पहले हर अपराध FIR दर्ज करना अनिवार्य किया गया। पुलिस में महिला अपराधों की जांच के लिए ASP के नेतृत्व में अलग से सेल बनाई गई। फॉरेंसिक लैब की संख्या बढ़ाई गई। लीगल ऑफिसर्स की नियुक्ति की गई, जिससे कोई आरोपी अदालत से भी ना बच सके। केस ऑफिसर स्कीम में केस के लिए एक अधिकारी लगाया गया। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही और खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।